गुड इवनिंग बच्चों। आज आते हैं हम लोग का केमिस्ट्री का हुआ है पेपर 11th का। ठीक है, हम लोग का एडुफाइवर का यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आइए हम उन लोग का इसका एमसीक्यू देखते हैं। ठीक है, एमसीक्यू करेंगे हम लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट वमेंट छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आगे। बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, चलो देखो। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तुमको एकदम ये पहला वाला देखो, जो बच्चा किया था वो भी सही किया है ना, ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। An organic compound contains carbon, hydrogen and oxygen. Its elemental analysis gives carbon 38.71%, hydrogen 9.67% and the empirical formula. empirical formula निकालना बोला है। देखो ठीक है, तो empirical formula निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये हम परसेंटेज में दिए हैं, तो कंपाउंड में देखो क्या है, मेरा कंपाउंड में क्या है, कंपाउंड में मेरा है देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो कार्बन का देखो परसेंटेज दे दिया 38.71%। ठीक है, और हाइड्रोजन का दे दिया 9.67%। इसका अब इसका क्या कर देंगे, ये दोनों को जोड़ो और फिर 100 से माइनस कर दो तो इसका आ जाएगा। ठीक है, देखो इधर तो साइड में जोड़ के देख लो, 71 9.67। ठीक है, ठीक है, इतना हो जाएगा तुम्हारा ऑक्सीजन का परसेंटेज। ठीक है, तो हमको पता है कि जो परसेंट लेते हैं, परसेंट प्रति 100 में, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या मान लेते हैं, उसका उस कंपाउंड का 100 ग्राम टोटल मान लेते हैं। तो 100 ग्राम में अगर मेरा अगर डायरेक्ट इसका परसेंटेज से रिलेट करें तो इतना ही क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, है ना। उसी तरह सबका, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका मोल्स निकालेंगे। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे कि 38.71 को डिवाइड करेंगे, कार्बन का कितना होता है एक मोल का 12 यू, है ना। इसके बाद किसका है, हाइड्रोजन का 9.67 ग्राम, तो उसका हो जाएगा 1 से डिवाइड करेंगे। फिर तुम्हारा इसका जो आया 48 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 48 नहीं, उसको फिर माइनस करना पड़ेगा। इसको 100 से माइनस करो 48 को, हमारा 48.38। ठीक है, ठीक है, ये वाला, ये तुम्हारा ऑक्सीजन का है। ठीक है, वो ऑक्सीजन का नहीं था, सॉरी, ये ऑक्सीजन का नहीं था, अरे ये ऑक्सीजन का नहीं था, ये होगा 51%। ठीक है, तो यहाँ पे मिटा देते हैं 51.62 ग्राम, वही हम बोले उसका वेट के हिसाब से भी उसको हम कर लेंगे, है ना। पूरे कंपाउंड का 100 ग्राम मान लेंगे, उसमें से ठीक है, उसमें से तुम्हारा ये तुम्हारा 38 ग्राम कार्बन, ठीक है, उसमें से ये हाइड्रोजन का, और उसमें से क्या है तुम्हारा ये ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन का कितना 60 से डिवाइड करेंगे। जब इसका तुम डिवाइड करोगे तो समथिंग लाइक ऐसे आएगा 3.22, है ना। इसका तो तुम्हारा वही सेम आएगा 9.67। ठीक है, इसमें थोड़ा तुम्हारा आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग 23 या समथिंग ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, इस तरह से कुछ आएगा, है ना, 3.23 या 3 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ आएगा, देख लेना वो कैलकुलेशन करके, है ना। 3.28 ऐसा कुछ आएगा, छोड़ो 28 या समथिंग। तो इसमें तो क्या होता है, जो सबसे छोटा होता है उससे हम लोग इस तीनों रेशियो को डिवाइड करते हैं। इसको फिर से 3.22 से करेंगे, इसको 3.22 से करेंगे, इसको 3.22 से करेंगे। ठीक है, तो मेरा जो वैल्यू आ जाएगा, इसको 1 आ जाएगा, यहाँ पे लगभग अप्रॉक्स 3 आ जाएगा। हमको होल नंबर रेशियो में लेना है, इसको 1 आ जाएगा। तो सिंपल से बात, यहाँ क्या चल जाएगा, ये कार्बन 1 है ना, हाइड्रोजन 3 गो है ना, और ऑक्सीजन के 1 गो। तो तुम्हारा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ जा रहा है, CH3O। कहीं है चारों में से, देखो ये थर्ड वाला है, तो सही आंसर चल जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, CH3O बहुत इजी है, इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा है। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4D ऑर्बिटल। ठीक है, तुमको मैक्सिमम नंबर ऑफ 4D इलेक्ट्रॉन पूछा है। सिंपल बात है, ये डी, ठीक है,
ये 4D में डी वाला में तुमको, ठीक है। तो डी वाला में हमको पता है कितना होता है, जैसे नंबर ऑफ, हम लोग ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं, 12 + 1, और उसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यहाँ पे 4D है ना, 4D है, जो डी का वैल्यू कितना आ जाता है, एस के लिए 0 लिखते हैं, पी के लिए 1 लिखते हैं, डी के लिए 2 लिखते हैं। तो यहाँ पे एल में पुट करो 2 × 2 + 1, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 10। तो 4D ऑर्बिटल में तुमको मैक्सिमम नंबर कितना वहां पे हम लोग भर सकते हैं, 10, ठीक है। तो देखो ये सेकंड नंबर आंसर है। ये क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बताता है इन अ सबसेल बोल सकते हो, ठीक है। जैसे 4D सबसेल इन ऑर्बिटल, 4D ऑर्बिटल, समझ आ गया। चलो ठीक है, तो ये मैक्सिमम मेरा 10 हो सकता है 4D में, है कि नहीं। आगे चलते हैं। Which of the following is correct electronic configuration of chromium? हाँ ठीक है, देखो क्रोमियम और कॉपर यही दो को मेरा क्या है, एक्सेप्शन बोल दिया जाता है, लिख दिया एक्सेप्शन। मतलब ये होता क्या है, तुमको ये जो तुम्हारा क्या हो जाता है, क्रोमियम का 24 होता है, ठीक है। होना क्या चाहिए था, होना हम लोग को चाहिए था कि 3D4 हो और 4s2, ठीक है। लेकिन मेरा ये हम लोग का नहीं होता है, क्या हो जाता है तुम्हारा 3D5 हो जाता है और 4s1 हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो d ऑर्बिटल में है, समझा ना, d ऑर्बिटल में है 5 इलेक्ट्रॉन, और ये जो कंप्लीट हाफ फील्ड है ना, ये जो कंप्लीट जो हाफ फील्ड, ठीक है, हाफ फील्ड जो भरा हुआ है, इसके कारण क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाता है एटम को। इसलिए क्रोमियम में हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला देखने को मिलता है, ये वाला नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा आंसर तुम्हारा कौन वाला चल जाएगा, देखो सिंपल सा आंसर तुम्हारा चल जाएगा ये 4s1 है और 3D5 है, ठीक है। आर्गन 18 है ना, बात समझ में आ गया। 18 और 6 24 हो जा रहा है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ टेनिस बॉल ऑफ 60 ग्राम मूविंग, ठीक है। तो सिंपल देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो है उसका हम लोग सिंपल लिखते हैं ये वाला फॉर्मूला, मोमेंटम है ना, मास और वेलोसिटी का। तो यहाँ तुम्हारा मास दिया हुआ है 60 ग्राम, ठीक है। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं केजी में यहीं पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इसको मान लेते हैं वो 1 ग्राम, तो क्या हो जाएगा 1 ग्राम का निकालते हैं तो ये वाला 1000 डिवाइड करते हैं तो क्या हो गया 60 × 10⁻³ kg, ओके। इसको और कर लेते हैं तो 6 × ये वाला 1 0 हट जाएगा तो 10⁻² kg, ठीक है। एक फिर तुम्हारा वेलोसिटी तुम्हारा कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, बात समझ में आ गया। अब इस फॉर्मूला में सिर्फ तुम उसको पुट कर देना है, ठीक है। 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय तुम्हारा मास कितना है 6 × 10⁻² इंटू, ठीक है, वेलोसिटी क्या है 10 दे दिया है का जी, है ना। तो ये 10 में और एक तुम्हारे यहाँ पे अगर हम घट जाएगा तो क्या हो जाएगा ये बताओ, ये यहाँ पे उसका कर दें, इस दोनों का कैलकुलेशन करके आएगा 10⁻⁻1 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। फिर इक्वल्स करेगा तो ये जो तुम्हारा आया ये दोनों का कैलकुलेशन करके ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर सिंपल क्या है 10⁻34 है और 10⁻ क्या आ जाएगा 1, तो क्या फिर बेस सेम पावर ऐड 10⁻33, तुम्हारा तो एकदम इजी कर दिया है, अरे 10⁻पावर वाला तुमको ऑप्शन दिया है ना। तो देखो कहीं 33 है, देखो ये वाला, ये भी बच्चा ठीक किया है। आते हैं आगे, ठीक है, आगे चले। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 4th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। 4th पीरियड में क्या हो जाता है, देखो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, इसके बाद तुम्हारा 8, फिर 8 है ना, 4th पीरियड में 18 हो जाता है, ठीक है। ये सिंपल सा बात है, एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी देखो सही किया है। आगे चलते हैं आगे। द आयोनिक रेडिया, ये याद रखना बढ़िया से, आयोनिक रेडिया ऑफ N3-
O2 माइनस F माइनस और Na प्लस, ठीक है। आयनिक रेडिया पूछा है, और याद रखो कि आयनिक रेडिया हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, कैटायन का क्या होता है, आयनिक रेडिया सबसे कम होता है, ठीक है। और जितना मेरा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, मेरा आयन क्या होता है, बढ़ते जाता है। जितना मेरा इलेक्ट्रॉन जाते जाता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाता है, तो उसका क्या हो जाता है, रेडियस कम होने लगता है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा सबसे पहले देखो कि जो कैटायन है, कैटायन पॉजिटिव, ये वाला लास्ट में होना चाहिए। तो ये यहाँ F माइनस ही तो होगा ही नहीं, ये तो भी होगा नहीं, ये तो एक ही चीज से तुम्हारा हो जाएगा कि ये पहला वाला होगा। देखो ये भी कौन सही मारा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन, अल्कली मेटल्स इन ईच पीरियड हैव, ठीक है। हाँ ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कारण देखो, ये सेकंड नंबर आंसर तो चल जाएगा, लोएस्ट आयनेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि अल्कली मेटल्स में क्या होता है, उसका जो बाहरी सेल में, वैलेंस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए उसको उतना एनर्जी हम लोग को नहीं देना पड़ेगा, कम से कम एनर्जी में ही वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। वही इसका मेन रीजन है कि अल्कली मेटल्स में क्या होता है, क्या होता है ना, S1 होता है ना। ये S1 में जो होता है, NS1 बोल सकते हैं, NS1 में यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन, इसको थोड़ा सा हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए तुम्हारा ये आंसर चल जाएगा, ठीक है। चलो इसमें और कुछ जानना नहीं है, चलते हैं। द डाइपोल मोमेंट ऑफ BeCl2, ठीक है। देखो डाइपोल मोमेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है, वो इजी भी क्वेश्चन है, BeCl2, ठीक है। इस तरह से, है ना, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ये जो पार्शियल नेगेटिव, उसके तरफ एरो हेड लिखते हैं, और इधर जैसे पार्शियल पॉजिटिव होता है, उसको हम लोग ये वाला टेल पार्ट में एक क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ जब डाइपोल मोमेंट देखेगा ना, तो इधर इधर क्या हो जा रहा है, दोनों तरफ क्या होता है, कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ का जो तुम्हारा जो डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, वो कैंसिल आउट होके 0 आ जाएगा, है ना। ये लीनियर स्ट्रक्चर है ना, 180, है ना, समझ में रहा है, दोनों तरफ बराबर लग रहा है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पे 0 कहीं देखो आंसर है, ये देखो, ठीक है। आगे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन प्रोपाइन, ठीक है। प्रोपाइन में तुमको बोला है, प्रोपाइन में सिंपल गिनोगे ना, अच्छा ये वाला प्रोपाइन, ठीक है। उफ, ठीक है, देखो, है ना, पाई बॉन्ड देखो 2 गो, सिग्मा बॉन्ड यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, तो सिग्मा जो बॉन्ड हो गया वो कितना, 6, और तुम्हारा पाई जो बॉन्ड हो गया वो 2, ठीक है। आंसर कहीं होगा मैच, तो देख लो, ये वाला है 1 नंबर। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी द ज्योमेट्री ऑफ BRF5, ठीक है। BRF5 का ज्योमेट्री तुमको बोलने पूछा है, ठीक है। BRF5 का तुम्हारा समथिंग ऐसे होता है, देखो, यहाँ को F, ये सब ज्वाइन रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल, देखो है कहीं। चलो आगे चलो, 12th क्वेश्चन, द हाइब्रिडेशन ऑफ P इन PCl5, देखो PCl में तुमको हाइब्रिडेशन पूछा है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन दिया है, ठीक है। ठीक है, PCl5 का देखो यही आंसर होगा, sp3d, देखो EBP वाला शेप आ जाता है, 5 तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। ठीक है, ये वाला, तो sp3d 5 हो जाता है तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड, है ना, सिंपल है। sp3 4 और 1 5, ये वाला, ठीक है। हाइब्रिडेशन क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज्ड
लोन पेयर लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो लोन पेयर का सीन नहीं है। आते हैं आगे यार, ठीक है, अच्छी बात। अ गैस विच ओबेज गैस लॉ एट ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। बोला कि एक ऐसा क्या है, एक गैस विच ओबेज, हाँ ऐसा गैस जो हर टेम्परेचर में प्लस हर प्रेशर में वो क्या करे, गैस लॉ ओबे करता है। तो ऐसा क्या, किसको बोलेंगे ऐसा, है ना। अगर हम बोलेंगे कि आदर्श, इसको बोलते हैं ना आइडियल गैस, ये आंसर आइडियल गैस चल जाएगा। आदर्श व्यक्ति कौन है, जिसमें एकदम सारा सारा एक भी तो उसका क्वालिटी खराब नहीं है, सब कुछ हो। उसी तरह यहाँ पे देखो ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर प्रेशर में उसको लागू होने जाए, तो ऐसा अगर कोई गैस है तो उसको क्या बोलेंगे, आदर्श बोलेंगे, है ना, है ना। प्रभु श्री राम जैसा आदर्श बेटा, तो यहाँ पे आदर्श गैस आइडियल गैस होगा, ठीक है। आते हैं चलो, अच्छा ये तो पिछले वाला ही शायद ये पूछ दिया ना, पिछले वाला ही पूछ दिया होगा, 2022 वाला, ठीक है। देखो व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर। देखो सिंपल इसका फॉर्मूला है हम लोग, ये देखो इनिशियल तुम्हारा ये दिया है वॉल्यूम प्रेशर P1 दिया है, ये तुम्हारा V2 दिया है, तुमको निकालना है P2। एक फॉर्मूला है जी, P1 V1 टू P2 V2, ठीक है। तुमको यहाँ पे P2 चाहिए, तो P2 चाहिए तो क्या करोगे, P1 V1 डिवाइडेड बाई V2, ठीक है। तो देखो 1 बार है, V1 कितना है 500 डेसीमीटर क्यूब है, और इसका 200, ठीक है। 2 जीरो काट दो, 2.5 आ जाएगा समथिंग बार, ठीक है, ये आंसर, ठीक है। आगे चलता हूँ, ये पिछले वाला ही दे दिया, अच्छा क्वेश्चन है, पिछले वाला या कहीं दिया था मॉडल सेट में। द इंथैल्पी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, ठीक है। अच्छा देखो स्टैंडर्ड स्टेट किसको बोलते हैं, किसी भी एलिमेंट का जब वो नेचुरली जो अकर्ड हो, वहाँ पे वो हम लोग को एक्स्ट्रा कुछ स्टेबलाइज करने के लिए एनर्जी उसको नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा ये स्टैंडर्ड जो इंथैल्पी आ जाएगा ना जी, ये वो तुम्हारा 0 आ जाता है, नेचुरली अकरिंग जितना भी एलिमेंट्स है ना, प्राकृतिक रूप से जो भी रहता है। हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है। द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, ठीक है। इंथैल्पी फॉर्मेशन तुमको पूछा है, ओहो, ठीक है। देखो हम यहाँ, हाँ ये देखो ये रिएक्शन है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। और इसको जब तुम, और तुम्हारा जो इक्वेशन दिया है, देखो तुम्हारा इक्वेशन दिया है ये वाला, ठीक है, ये वाला, है ना। इसको देखो 2 से इसको मल्टीप्लाई किया है, तुम इसको जो बैलेंस करोगे, इसको जो बैलेंस करोगे इस ये तुम्हारा अमोनिया का फॉर्मेशन है, ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारा अमोनिया का फॉर्मेशन है, इसमें जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब हमको ये 2NH3 मिलेगा, ठीक है। 2 से जब इसको तुम मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसी को तुम अगर रिवर्स करेगा तो तुमको दिखेगा ऐसा 2NH3 गिव क्या N2 प्लस 3H2, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा फॉर्मेशन 46 था -46.0, ठीक है, तो क्या था, तो ये भी मेरा 2 से इंटू होगा, है ना। जब हम यहाँ से 2 से इंटू कर रहे हैं तो ये भी होगा, तो इसका समथिंग तुम्हारा -92 समथिंग कुछ आएगा आंसर, ये वाला, ये देखो, ठीक है। तो 4 आंसर चल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे, ये देखो ये हम जो इसको घुमा के वापस लिखे हैं, तो तुम्हारा जो क्वेश्चन में जो है वो तुमको दिख जाएगा, देखो तुमको दिखा रहे हैं यहाँ, देखो ये वाला है ना 2NH3, देखो है ना, N2 और 3H2। तुमको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तुमको किसका दिया था, सिंपल अमोनिया का दिया था, देखो ये जो अमोनिया का दिया था, तो इसलिए हम पहले वो अमोनिया बनाएंगे, है ना, 1 मोल अमोनिया, उसका तुम्हारा ये दिया था, और जब उसको बैलेंस करेंगे तो तुम्हारा 2 से इंटू होगा, और वो -92.0 किलो जूल आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला, ठीक है। चलते हैं आगे, ये हमें टिक मारे, चलते हैं। A reaction A plus B gives C plus D plus heat is found to have a positive entropy change। देखो एंट्रोपी जो तुम्हारा डेल जी जो है क्या है,
डेल एच माइनस टी डेल एस होता है ना। और यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, जो एंट्रोपी चेंज है डेल एस तुम्हारा पॉजिटिव दे दिया है, ठीक है, और डेल एच जो इंथैल्पी है वो तुम्हारा नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको पॉजिटिव यहाँ पुट करें, ठीक है, और यहाँ नेगेटिव पहले से है और फिर यहाँ नेगेटिव, तो ये जो डेल जी है ये और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा मेरा नेगेटिव हो जाएगा, ये है ना प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और ऊपर से डेल एच भी मेरा नेगेटिव, तो ये पूरा ओवरऑल कितना हो जाएगा वैल्यू और नेगेटिव में बढ़ जाएगा। तो डेल जी क्या होगा, मतलब स्पॉन्टेनिटी और बढ़ जाएगा, ठीक है, स्पॉन्टेनिटी और बढ़ जाएगा। तो तुम्हारा सिंपल यहाँ पे जो आंसर होगा कि पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, पॉसिबल सारा टेम्परेचर में तुमको ये दिखाएगा, ये रिएक्शन, फोर्थ होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या हुआ रे, अरे ये दिख नहीं रहा है, फॉर द रिएक्शन, हाँ ये देखो, अरे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो थोड़ा बड़ा, ज़्यादा बड़ा हो गया, नहीं नहीं ज़्यादा बड़ा हो जाए एक, अब ये तो पिछला वाला ही था यार, हाँ फॉर द रिएक्शन, ये CaCO3 है, ये धुंधला धुंधला आया है, ठीक है, हम लिख देते हैं CO3 सॉलिड, यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन दिया है, CaO यहाँ सॉलिड और प्लस O2 यहाँ गया, ठीक है। यहाँ पे तुमको सिंपल क्वेश्चन पूछा, देखो जब भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं ना, देखो यहाँ पे केपी सब ऑप्शन में केपी निकाला है, ठीक है। तो जो सॉलिड होता है ना वो हम लोग को ये इक्विलिब्रियम जो एक्सप्रेशन है उसमें हम लोग नहीं लाते हैं, ठीक है। पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन हम क्या होता है ये केपी का एक्सप्रेशन में हम लोग उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो सिंपल तुम्हारा ये केपी जो ये जो है ना CO2 यही तुम्हारा गैस में है, बाकी देखो CaO ये सॉलिड में दिया हुआ है, देखो यहाँ सॉलिड में, और ये CaCO3 भी सॉलिड में, इसको हम एक्सप्रेशन में शामिल ही नहीं करेंगे, तो बचा तुम्हारा CO2, तो ये PCO2 तुम्हारा आंसर सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन है, हाँ देखो यहाँ पे अच्छा से दिख रहा है, देखो ये वाला KpPCO2 होगा, और ये देखो इक्वेशन देखो सॉलिड है CaCO3, ये भी सॉलिड है, ये गैस है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द कॉन्जुगेट एसिड, हाँ बहुत बढ़िया, कॉन्जुगेट एसिड NH3 का, ठीक है। तो कॉन्जुगेट एसिड होता किसका है, बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा, है ना, कॉन्जुगेट एसिड किसका होगा, बेस का, है ना जी। तो यहाँ पे तुम्हारा अमोनिया का है, तो ये मेरा बेस है, तो इसको एसिड कब बनाएगा, जब एक H+ क्या कर जाएगा, आ जाएगा इसके पास, है ना, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा NH4+ हो जाएगा कंजुगेट एसिड। इसी को जब हम लोग वापस डालेंगे पानी में तब है ना मेरा क्या है, इसको जब हम लोग कंजुगेट एसिड बोल रहे हैं तो ये NH3+ H+ आयन देखो देगा, इसीलिए ना इसको कंजुगेट एसिड बोल रहे हैं इस बेस का। तो आंसर तुम्हारा सिंपल ये सेकंड नंबर चल जाएगा, ठीक है। आते हैं ब्राउनस्टेड लॉरी थ्योरी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड, ठीक है। लुईस एसिड का क्या क्राइटेरिया था, ठीक है, जो लोन पेयर अपने में ले सकता है ना, और जो डोनेट करता है उसको लुईस बेस बोलते हैं, जो एक्सेप्ट करेगा उसको लुईस एसिड बोलते हैं। तो ये NH3 में तो होगा नहीं जी, इसमें तो 2 ई होता है, ई भी नहीं होगा, है ना, ई भी तो होगा ही नहीं, एक बचल है BF3 ये, ठीक है। क्या हो जाता है 1s2 2s2 2p1, है ना, ये ऐसे, ये ग्राउंड स्टेट का बात है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो क्या हो जाता है, यहाँ एक और ये यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यार, फिर भी इसका ये एक ऑर्बिटल खाली रहता है, और इसी ऑर्बिटल में क्या है वो एक लोन पेयर आराम से ले सकता है, इसलिए लोन पेयर एक्सेप्टर है, ठीक है। लोन पेयर क्या है, ये एक्सेप्टर है, इसलिए ये क्या हो गया लुईस एसिड, ठीक है। कितना टाइम हो गया सर, आधा घंटा ज्यादा हो क्या, ठीक है। हाँ ये कैलकुलेटेड क्वेश्चन है, देखो द pH ऑफ 10⁻⁻10 m NaOH सॉल्यूशन नियरेस्ट टू, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा तुम्हारा इसका कंसंट्रेशन, है ना, 10⁻10 m दिया है NaOH सॉल्यूशन। NaOH सॉल्यूशन जब बोला ना तो वाटर में भी तुम्हारा H2O है, OH- है, ठीक है, और इसका हम लोग जो वाटर वाला OH है उसको 10⁻7 लेते हैं, ये दोनों को हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मिलाएंगे तो जो नेट तुम्हारा जो आएगा सॉल्यूशन में OH का, इसके बाद हम लोग निकालेंगे POH,
समझ में आ रहा है? ये पीओएच तुम्हारा समथिंग कैलकुलेट करके 6.99 आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, तुमको पूछा है पीएच, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, समझ में आया? तो वहां पे जब निकालेंगे ना पीएच, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, 10 टू द पावर ये जो 14 है, सॉरी 10 टू द पावर बोल रहे, अरे एक ही बार मिटा दे बताओ, ठीक है। तो क्या क्या लिखे थे, पीओएच मेरा आएगा तुम्हारा कैलकुलेट करके 6.9, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। फिर पी हम लोग एच निकालेंगे तो 14 माइनस ये 6.99 करेंगे तो समथिंग अबाउट 7.01 आ जाता है, समझ में आया? ठीक है, वाटर वाला इसमें ये करने के लिए नहीं भूलना, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर ये देखो, यहाँ क्वेश्चन भी में पूछा कि नियरेस्ट टू, तो तुम्हारा नियरेस्ट टू कहाँ है, ऑप्शन कहाँ है, ये दो 7 सेकंड होगा आंसर, बुझे? चलो थोड़ा कैलकुलेशन उसका ज़्यादा लंबा है, घर में बैठ के करते रहना, बता दिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ClO3 माइनस, इसका +5 होगा, ठीक है, आंसर सही। इसको x मानेगा, ठीक है, 3 है ना, -2 इधर -1, ठीक है, यहाँ पे -6 इधर -1, x +6 -1, ठीक है, ये +5, ओके। चलो 22 नंबर, बहुत क्वेश्चन बाकी है। द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है ना, इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यही आंसर पहला वाला होगा, बाकी एक भी तो हमको दिख नहीं रहा है, हाँ एक भी नहीं होगा। चलो आगे, इन द रिएक्शन CuO, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये रेडॉक्स वाला है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलता है, जो खुद रिड्यूस होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखो Cu+2 है और यहाँ 0 हो जाता है, तो ये खुद को क्या कर लिया है, खुद को जला दिया है, एक तरह से खपा दिया है ना, खपा दिया है किसी को क्या करने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए, इसलिए इसका नाम हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, बुझे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हो जाएगा CuO, ये वाला 1 नंबर। आगे चलो, द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर, ये ठीक है यार, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, 104.5 डिग्री, ओके। आगे चलते हैं, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और क्विक लाइम, ये भी इजी है ना, क्विक लाइम ये तो तुम्हारा लाइम वाटर है, ये तुम्हारा लाइम है, ये क्विक लाइम ये है तो CaO, ठीक है, ये पहले मॉडल सेट में भी बता चुके हैं। आगे चलो, ऑल द एस ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर प्लेस्ड, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में ही सारा एस ब्लॉक है ना, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में ही सारा है कि नहीं, NS1 से 2 यही दो ग्रुप में आ जाता है, ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2, ठीक है, 4 नंबर आंसर। आगे चलते हैं जी, 28, द नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इन बोरेक्स ऑफ बोरेक्स, ठीक है, याद करो ये भी हम बता चुके हैं बोरेक्स का, ठीक है, वो क्या करता है, अल्कलाइन होता है, माने बेसिक, समझा, उसमें OH- वो रिलीज करता है ना वाटर में, बुझे? चलो इसमें भी और कुछ नहीं बताना है, देखो यहाँ पे ये हमें लिखे हैं, ये देखो ये वाला होता है, यहाँ से तुम्हारा जब इसको डालते हैं ना, यहाँ पे OH निकलता है माइनस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, कि कितना बार बॉक्साइड करेंगे हम लोग, है ना। चलो 4 आंसर हो जाएगा उसका। आगे चलो, आईयूपीएक नेम ऑफ CH3CH2CO से, देखो यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप दिया हुआ है ना, और कौन कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है ना, तो ये 5 कार्बन लिखो ऐसे करके, यहाँ पे तुम्हारा कीटोन दिया हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा CH3 दिया हुआ है, CH2 दिया हुआ है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, ठीक है। ये ऑल उल तो होगा नहीं, नल भी होगा नहीं, ये नल तो होगा ही नहीं, ये ONE है कीटोन, पेंटेन, ये 3 नंबर में है, तुम करो 1 2 3, उधर से करो इधर से करो, सिमेट्रिकल है, तो 3 नंबर पोजीशन में कीटोन है। चलो आते हैं आगे, है ना, समझ में आ गया ना, 3 नंबर होगा। द पोजीशन आइसोमर ऑफ CH3, हाँ पोजीशन आइसोमर में क्या करते हैं, जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसका पोजीशन चेंज करते हैं, तो यहाँ तो देखो ओ, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, वो नहीं है, ये भी दूसरा दे दिया है, ये CHO है, OH का यहाँ पोजीशन देखो, यहाँ से उठ के इस पोजीशन में आ गया, तो यही वाला आंसर होगा पोजीशन आइसोमर, ठीक है। आते हैं 32 क्वेश्चन नंबर, अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो रेडिकल दे दिया है, समझ में आया, ये रेडिकल दिया है, यहाँ हाइड्रोजन होता है, ये CH3 दिया हुआ है, ठीक है ना।
इसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल, है ना। और ये फ्री रेडिकल है, एक जो रेडिकल यहाँ पे है, 2-3 को छुआ जा रहा है यार इसमें, एक है, ठीक है, ये एक रेडिकल, समझ में आया? 1 नंबर आंसर हो जाएगा। चलते हैं 33, बस खत्म हुआ यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, हाँ बहुत अच्छा बात है। देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ले सके, जिसके पास वैकेंट हो, खाली जगह हो। देखो Cl+ है, इसका जो आयोनिक फॉर्म है, वो इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करता है, और जो है ना H को लेता है, हाइड्राइड, है ना। चलो और भी हो सकता है, तो Cl मेरा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, कितना बार ये बताइए, तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ये देखो कार्बोकेटाइन पूछा है, 3 को देखो CH3 है, समझ में आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम्हारा दो तुम्हारा होता है, एक तुम्हारा हाइपर कंजुगेशन वाला लगता है, एक हाइपर कंजुगेशन है, हाइपर कंजुगेशन वाला है, और दूसरा लगता है तुम्हारा इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, +I इफेक्ट लगता है, दोनों लगता है, ठीक है। तो 9 तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन है, वहां से हाइपर कंजुगेशन है, प्लस तुम्हारा ये 3 डिग्री है, तो तुम्हारा 3 को CH3 क्या रहा, +I इफेक्ट, तो यही वाला क्या होता है। और C+ है ना, प्लस है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके तरफ जितना आएगा, तो वो अपने आप को क्या स्टेबल महसूस करेगा कि हाँ मेरे पास कमी है नहीं, इलेक्ट्रॉन का है मेरे आसपास देने वाला, है ना। एक दोस्त अगर नहीं है पैसा, अगर उसके पास 3 दोस्त है पैसा वाला, तो थोड़ा वो अच्छा लगेगा उसको। अरे कहाँ चल गया, ज़्यादा बड़ा हो गया ना सर, इसको सर ये वाला हो गया, तो इसका आंसर हो गया 2, हाँ तो बता दिए। हाँ ये क्वेश्चन है जी, कहाँ गया क्वेश्चन, तो ऊपर में है ना। हाँ ये साइक्लोहेक्सेन है यार, ये तो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। साइक्लोहेक्सेन है, 6 को कार्बन है और साइक्लिक है, ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन द आईयूपीएक नेम है, फिर से आईयूपीएक नेम प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड विद ओजोनोलाइसिस, ठीक है। ओजोनोलाइसिस करते हैं ना, तो इथेनॉल और प्रोपेनॉल निकलता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ पेन-टू-इन से, पेन-टू-इन तुम करोगे तो डबल बॉन्ड को हम सिंपल यहाँ पे ओजोनोलाइसिस करते हैं ना, तो ऑक्सीजन डालते हैं O3, है ना, O3 डालते हैं यार, ऐसे करके, और वो टूट के ले जाता है, ठीक है। तो तुम्हारा इथेनॉल और प्रोपेनॉल बनेगा, ठीक है, वो देख लेना आराम से, ठीक है। कहाँ चल गया 37, CH2, हाँ इथिन है, चलो ठीक है। देखो ये इसका आंसर आता है प्रिपेयर्ड बाय, हम लोग कौन H2SO4 यूज करते हैं, ठीक है। ये देखो इथेनॉल को लेके, ये 2 वाला, यही तुम्हारा सही आंसर चल जाएगा, है ना। चलो ये एकदम बुक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, ऑर्गेनिक में तो कुछ ऐसा पूछा नहीं उतना हार्ड। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, अरे हाँ ये हो गया ना, हाँ ये हो गया। द कॉमन ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन करेगा, ठीक है, जिसका लोन पर यहाँ पे तुम्हारा रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, यही वाला हो सकता है, बाकी तो होगा नहीं, है ना। +R जो दिखा है मेसोमेरिक, +M इफेक्ट जो दिखा है ये वाला, OH होगा 3, ठीक है, बात समझ में आ गया। ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये वाला रेजोनेंस में जाता है, यहाँ पे ऑर्थो में आता है, फिर वो आगे हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे पारा पोजिशन में, ये ऑर्थो पोजिशन, ये पारा पोजिशन में, तो OH वाला ही होगा आंसर, ठीक है। और 2 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो आंसर देखते हैं क्या है ना, CFC होता है फेरॉन्स, फेरॉन से कहीं फेरॉन्स होगा, ठीक है, फ्लोरो, ये फेरॉन्स होता है, 4 नंबर आंसर चल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, बिसाइड CO2, ठीक है, मतलब बोला कि CO2 के अलावा बताओ ग्रीन हाउस गैस क्या है, ठीक है। तो ये मीथेन, ये बहुत फेमस है, ठीक है, और तो नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, ठीक है, तो वो ऑप्शन में नहीं कि CH4 है, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखिए आपका कंप्लीट हो गया MCQ, है ना, 11th का। तो हम लोग इसमें से क्या देखें कि मॉडल सेट से भी क्वेश्चन कुछ आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन कुछ ये कर दिया है कि नहीं। तो अगर अच्छा से प्रीवियस ईयर भी करेगा तो 5 लाख नंबर तुमको मिल जाएगा।
और इस कमेंट करके बताना कैसा लगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, है ना। चलो।